हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। पाकिस्तान का नाम निशान रखना चाहिए। हमारा काम करने का, हम काम करके करें, निश्चित रूप से हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी जी ने कुदरती जो अपनाई है, पानी रोक दिया गया है, क्या चीज है जो कि अर्थव्यवस्था को तोड़ देगा, जो कमर तोड़ेगा, उसके हाथ में कटोरा थमा देगा। मोदी जी को पाकिस्तान खुद जाएगा। जो पानी बंद करा, भारत का जो निर्णय है वो निश्चित रूप से पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था कमर तोड़ने का काम करेंगे। हम लोग पूरी संभावना है अपने उन परिवार को जिनको मारा गया उनको रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने का भी काम करेंगे निश्चित रूप से। आप उनके बस के नहीं है, वो अपने बच्चों को पाल रहे, खून बहाने के बाद अपने बच्चों को पाल रहे। वो हिंदुस्तान के अंदर इतना पैसा है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके खाने के लिए दाने नहीं है, वो उसकी बात क्या करेंगे? उनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, उसकी बात क्या करेंगे? हमारे पास इतना रखना भारत है। रुकिएगा, चलना नहीं, रुकिएगा थोड़ी देर, 10 मिनट रुकना कम से कम। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों से कभी प्रोटेस्ट हो या कैंडल मार्च हो, हर समुदाय के लोग अपने तरीके से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, तो सरकार से बदले की कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम हो। आपको बता दें दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। सुंदरनगरी के एल ब्लॉक चौक पर यहाँ लोग उपस्थित हैं और ये पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उस घटना के विरोध में यहाँ एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लोगों का क्या कहना है, लोगों में आक्रोश है, बहुत उत्साह है, बच्चे बूढ़े जवान सभी यहाँ इस कैंडल मार्च में उपस्थित हैं और इसे जो आयोजक है उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? लियाकत अली। लियाकत अली जी, जो आज आप यहाँ कैंडल मार्च निकालने क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, नाम है पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया जाए। हम मोदी के साथ हैं। पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया जाए? जी जी, आप क्या नाम आपका? मेरा नफीस आलम जैदी नाम है, समाज सेवी गाजियों में। जी, क्या कहना चाहेंगे कैंडल मार्च के माध्यम से आप? कैंडल मार्च के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो पुलवामा में हमला हुआ, पहलगाम जो हमला हुआ है, ये कायराना हमला हुआ, उन लोगों ने सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर धर्म के ऊपर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, इसलिए उन्होंने धर्म का नाम देके उन्होंने गोली मारी नाम पूछ के। लेकिन मैं गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप देश के अंदर नफरत न फैलाएं। नफरत फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही है, क्योंकि उसके अंदर हिंदू भी हमारे देश के थे, मुस्लिम भी हमारे देश के थे, लेकिन आंखों के अंदर आंसू आता है जब देखते हैं कि एक की शादी 16 तारीख में हुई थी और 22 तारीख में उसका आदमी को गोली मार दी जाती है, तो उसकी जब तस्वीर सामने आती है तो दिल में आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और एक वो बच्चा जिसने आतंकवादियों से वो वो भी मुस्लिम था, वो लड़ा, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये जो मेरे मेहमान हैं मैं इन पर आंच नहीं आने दूंगा। जी, ये जो आतंकवादी जो धर्म के नाम पर लाना चाहते हैं और मीडिया जो कर रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो एक हवा चली है कि हिंदू मुस्लिम की, इसके ऊपर आप रोशनी डालें और इसको रोके। आतंकवादियों ने तो अपना काम कर दिया कि नाम पूछ के उन्होंने गोलियां मारी,
लेकिन जो हमारे देश के कुछ संगठन ऐसे हैं जो हमारे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मैं मोदी सरकार से कहूंगा कि उन पे अंकुश लगाए, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है। हमारा कंपेयर पाकिस्तान से न करे। पाकिस्तान मुर्दाबाद का मैं नारा देता हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान। जो ये सारे यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू खड़े हैं, आज इनका भी खून खोलता है कि जिस टाइम एक हमारे मुस्लिम ने उनकी राइफल छीनने का काम किया, कहा कि हमारे मेहमान है। और एक वीडियो में देख रहा हूँ कि वो अपने कंधे के ऊपर बिठा के, कंधे पे 16 आदमियों को अपने कंधे पे बिठा के वो पहाड़ी से नीचे लेकर आया, पहाड़ी से नीचे ला के उनको इलाज के लिए भेजा। और अब इलाहाबाद सिटी के बीजेपी के विधायक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान के मुसलमान से मत मिलाना, क्योंकि ये मुसलमान और है और वो मुसलमान और है। तो ये जो देखते हैं, आप देख रहे हैं किस तरह का आक्रोश है। ये भारत का मुसलमान देश के साथ खड़ा है और आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा है, पूरे गुस्से में है और कैंडल मार्च के माध्यम से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कंट्रोल में तो कह रहे हैं आप? नहीं, जो हुआ ये गलत हुआ भाई साहब। अच्छा। बहुत गलत हुआ, हमें सबको बड़ा दुख है। जो आतंकवादी आए और जिस तरह से उन्होंने गोलीबार की, लोगों को मारा, बहुत गलत किया ये उन जानवरों को। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि हमारी मिलिट्री, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी उस वक्त? हाँ, ये तो है भाई साहब, ये हुआ बहुत। हमारे सरकार चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उस पर कंट्रोल करें। वहाँ कैसे गए? ये भी गलत हुआ। नहीं भाई साहब, गलत हुआ। वो आप लोग सब निंदा कर रहे हैं। हाँ, हम सब निंदा कर रहे हैं। हम बहुत भारी हैं, नहीं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक है, हम भारतीय हैं और सब में मोहब्बत से रहते हैं। आपस में नफरत नहीं होना चाहिए, सब में आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। हमारा ये मैसेज जाता है पूरे मुल्क को कि सब मोहब्बत से रहें, कोई भी आदमी किसी से भी नफरत ना करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक भारतीय हैं और भारत मोहब्बत से रहना चाहिए भारत में। हिंदुस्तान के अंदर धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे देश के नौजवान कश्मीर के अंदर घूमने के लिए गए थे और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हाथ में हथियार लेकर के और बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। अरे बेशर्मो, हाथों में हथियार लेकर के तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। तुम्हारी मां ने इतना दूध पिलाया और तुम एक बाप की औलाद हो, आमने सामने आओ, फिर तुम्हें धूल चटा देगा देश का नागरिक। और बताना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने हरकत की है, अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं है तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ जो यहाँ जिस तरीके से कायराना हरकत करी है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान का दिल कितना दुखाया उन लोगों ने। गुनाहगार को सजा जब तक नहीं मिलेगी, मोदी जी उनको घर में घुस के मारे। 27 का बदला 2700 से चाहिए। जब तक 2700 से बदला नहीं मिलेगा, भारत शांत नहीं बैठेगा। तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है और गीदड़ भक्की से पाकिस्तान की नहीं डरता। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आकिल साहब। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर यहाँ सुंदरनगरी के लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है। पूरे देश में गुस्सा है और जिस तरह की घटना हुई है उसके बारे में अभी जांच के बाद ही सारे तथ्य तो सामने आएंगे, लेकिन गुस्सा है और बहुत लोगों में जो है रोष है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये दुखद घटना है और बहुत ही गुस्से वाली भी घटना है कि जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला हुआ है और उस हमले में खासतौर से मारने का उनका तरीका है, वो गम और गुस्से वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के लिए आज संवेदना जाहिर करने के लिए उन शहीदों के लिए हमने बड़ी सुंदरनगरी के अंदर कैंडल मार्च निकाला है। तो दिवंगत आत्माओं को खुदा उन्हें उनकी आत्मा को
तरह से हमारी सरकार जो है पाकिस्तान के साथ जो समझौते हैं उसमें उनको निलंबित किया गया है और सरकार ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम जो सिंधु नहर समझौता है उसे हम रद्द कर देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। इंटरनेशनल समझौता है और इसे तो रद्द नहीं किया जाता है। पानी रोक देंगे, पानी इसको रोकना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर ये कर सकते हैं तो जो अडानी जी का जो प्रोजेक्ट है, जो बिजली सप्लाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसको रोके, तुरंत उस पर काम हो सकता है। उसको रोकने का, उसको ना तो रोकने की बात हो रही है ना उसको कहा जा रहा है, उसको रोकने का काम करें। जो अडानी के पोर्ट हैं वो भी खुले हुए हैं। जी, गुजरात में वो पोर्ट भी खुले हुए हैं। वहाँ जो पाकिस्तानी यहाँ लोग आ रहे हैं लॉन्ग टर्म पे वीज़ा, उनकी बात कर रहे हैं कि वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा और उनको रद्द किया भी जा रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो अभी तक नहीं हो रही। जो व्यापारिक बात है जिससे कमर टूटी जा सकती है पाकिस्तान की, उस पर अभी तक कोई ठीक से काम नहीं हुआ है। तो हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि उन चीज़ों पर अमल करें जिस चीज़ों से पाकिस्तान की कमर टूटी जाए। और हम तो ये कहेंगे कि सीधा उस पर एक बार हमला ही कर दिया जाए, बार बार कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी छोटा सा ये हमला, कभी वो हमला, ये ना करके एक बार उसको नेस्तनाबूद करा जाए, सीधा हमला करा जाए, देखा जाएगा जो होगा। ये रोज़ रोज़ का रोने का मामला ही खत्म हो जाएगा।